पर पड़ते पीएम मोदी, कहा कांग्रेस पूरे देश से ही राम को हटाना चाहती है। संत कबीर नगर में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, जनसभा को संबोधित करते हुए कहा विपक्ष घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ रही। जेपी नड्डा का ओडिशा दौरा, जनसभा को संबोधित करते हुए कहा पीएम ने ओडिशा की जनता के साथ हमेशा न्याय किया। राहुल गांधी का दिल्ली में दौरा, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। महाराष्ट्र में ठाणे की केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका, कई लोग हुए घायल, देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर जताया दुख। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा लोकसभा सीट पर चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने ममता और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की हाईकोर्ट का फैसला आया है और पश्चिम बंगाल में भी इंडी जमात का SC, ST, OBC के आरक्षण के खिलाफ षड्यंत्र है। बंगाल में लोगों ने मुसलमानों को रातों रात OBC के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण OBC को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाईकोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे OBC सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। बंगाल की CM ने घोषणा कर दी है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। लोकसभा चुनाव चल रहा है। अब तक 5 चरणों में मतदान हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वोटरों को लामबंद करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी का दौर जारी है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने सिद्धार्थनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ रहा है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, अगर आपको बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? ये विपक्ष एक घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ा है। मैं आज यहां से राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मगर देश की जनता जानना चाहती है कि आपको अगर बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? कोई दिखाई पड़ता है भाई आपको? लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। छठे चरण की वोटिंग से पहले ओडिशा के जाजपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ओडिशा के नवीन बाबू ने आपके साथ अन्याय किया होगा, लेकिन पीएम मोदी ने ओडिशा की जनता के साथ हमेशा न्याय किया है। आपको जो ग्रांट मिलता है वो 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा। उड़ीसा के नवीन बाबू ने आपके साथ अन्याय किया होगा, किया ना? लेकिन मोदी जी ने उड़ीसा की जनता के साथ हमेशा न्याय किया। आपको टैक्स में 3 गुना, आपका 3.5 गुना आपका हिसाब बढ़ा करके आपको दिया। और ग्रांट इनके जो आपको ग्रांट मिलती है वो 3 गुना बढ़ा दिया गया। उसी तरीके से संबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खोला गया। उसी तरीके से स्मार्ट सिटी राउरकेला और भुवनेश्वर को बनाया गया। उसी तरीके से विशाखापट्टनम में ग्रीन लैंड कॉरिडोर बनाया गया, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। और आपके रेलवे का बजट 12 गुना बढ़ा दिया गया और वंदे भारत की 3 ट्रेनें चलाई गई और 4 एयरपोर्ट भुवनेश्वर ओडिशा को दिया गया। इस तरीके से विकास के साथ लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। छठे चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में रैली को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा पीएम मोदी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है? पीएम मोदी ने 30 सेकेंड सोचा और फिर वो कहते हैं कि क्या मैं सबको गरीब कर दूं? आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं
उनसे पूछा, वो चमचे ने पूछा, मोदी जी, हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, वे कहते हैं, क्या मैं सबको गरीब कर दूं? महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में गुरुवार को एक रसायन फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। बॉयलर में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें 6 कर्मचारी घायल हो गए हैं। आग बुझाने के लिए मौके पर 4 से अधिक दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। घटनास्थल पर मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट डोंबिवली MIDC क्षेत्र के फेज 2 स्थित एम्बर केमिकल कंपनी में हुआ। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि इसे 1 किलोमीटर दूर तक सुना गया। उन्होंने बताया कि आसपास के इमारतों के कांच के शीशों में दरारें आ गई। वहीं विस्फोट की वजह से आसपास के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। अभी जो डोंबिवली में मुंबई के पास जो एक फैक्ट्री में आग लगी, इसमें अभी तक 6 लोग उनकी मृत्यु हुई है और करीब 48 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आग को काबू में लाने के लिए NDRF, SDRF और TDRF तीनों एजेंसीज की टीम वहां पर काम कर रही है। और ये आग, चूंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये आग और न फैले इस प्रकार का प्रयास चल रहा है। एक बॉयलर के एक्सप्लोड होने के कारण ये आग लगी हुई है। इसकी पूरी जांच भी की जाएगी और इसके ऊपर जो आगे कार्रवाई है वो की जाएगी, और कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो आगे आपको अपडेट किया जाएगा। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।